दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग के बाद ही बना था, लेकिन ये शायद ही पता हो कि ये सब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। लेकिन यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर ये बात करें कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो बिग बैंग के बाद अगर ये सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड से चला तो भी 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स ही बड़ा होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट की कैलकुलेशन हमें बताती है कि ये लगभग 93.5 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैला। और मज़े की बात तो ये है कि यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया। एंड साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि सारी दूर की गैलेक्सी एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। एंड शायद आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चल जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो यही हैं अर्थ पर, तो उन्हें यहाँ से बैठे बैठे ही कैसे पता चलता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हो रहा है। अगर आप लोगों के मन में भी यही सब सवाल हैं, तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। सो लेट्स अनरैप द साइंस बिहाइंड कि अगर बिग बैंग 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुआ तो यूनिवर्स 93.5 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा कैसे। बिग बैंग के बाद से ही दोस्तों यूनिवर्स लगातार बहुत तेजी से फैल रहा है। एंड हर चीज़ जो भी यूनिवर्स में है वो अपनी जगह से मूव कर रही है। यहाँ तक कि हम भी लगातार मूव कर रहे हैं। जैसे मून अर्थ का चक्कर लगाता है, अर्थ सन का चक्कर लगाती है, सन भी हमारी आकाशगंगा या मैं कहूँ मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। एंड हमारी गैलेक्सी भी लगातार मूव हो रही है। हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन जो बात कंफ्यूज करती है वो ये है कि लाइट की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलना भला ये कैसे पॉसिबल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये हमें बताती है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट या कुछ भी लाइट के बैरियर को तोड़ नहीं सकती। किसी भी तरह से लाइट की स्पीड को तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर ये यूनिवर्स इतनी तेज़ी से, या इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सी हैं वो इतनी तेज़ी से दूर कैसे जा सकती हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि सारी बात सच है। एक महान साइंटिस्ट सर एडविन हबल ने अपनी रिसर्च में पाया था कि यूनिवर्स में सब कुछ या सारी गैलेक्सी एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, भला ये कैसे पॉसिबल है। क्या इससे हम ये मान लें कि सर आइंस्टाइन गलत थे? तो मैं कहूँगा जी नहीं, वो गलत नहीं थे। उनकी थ्योरी की माने तो कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं जा सकती। इसलिए लाइट की स्पीड ही मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, या उसे ही हम द अल्टीमेट स्पीड मानते हैं। एंड ये थ्योरी और सारे नियम सिर्फ यूनिवर्स की चीज़ों पर या उसके ऑब्जेक्ट पर ही लागू होते हैं, ना कि खुद यूनिवर्स पर। ये लाइट की स्पीड से फैल भी सकता है एंड सिकुड़ भी सकता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट या गैलेक्सी के बीच में जो भी स्पेस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मतलब खुद यूनिवर्स ही फैल रहा है। वो खाली स्पेस है यूनिवर्स में जो हमें दिखता नहीं है, वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सबके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, आखिर खाली स्पेस फैल कैसे सकता है। तो दोस्तों, भले ही हमारे लिए वो खाली जगह हो, चाहे हम कुछ भी ना देख पा रहे हों, लेकिन वहाँ पर एक भरपूर मात्रा में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है। यही है जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है। एंड इसके साथ ही स्पेस भी, अगर आप देख भी नहीं पाते, एंड ये पूरी तरीके से एंटी ग्रेविटेशनल होता है। एंड अगर बात करें कि डार्क मैटर यूनिवर्स में कितनी हिस्सेदारी रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 95% यूनिवर्स डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर से ही बना है। एंड जो हम देख पा रहे हैं वो ओनली 5% ही है। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा तो खाली है, जहाँ कुछ भी नहीं है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के अलावा। अब ये सब जानने के बाद शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स में इतना सब कुछ हो रहा है, ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन आखिर हमें ये सब कैसे पता है। एंड अगर पता भी है तो हम पता कैसे लगा रहे हैं कि यहीं से अर्थ से बैठे बैठे। तो इसे समझने के लिए हमें डॉपलर इफेक्ट को समझना होगा। इस इफेक्ट को 1942 में क्रिश्चियन डॉपलर ने समझाया था। इस इफेक्ट को सिंपल एक कार के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं ये बहुत बार आम जिंदगी में देखा एंड सुना है। जैसे जब कोई कार कहीं दूर से आपके पास आती है एंड फिर दूर चली जाती है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कार की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो जाती है जब कार पास आती है, एंड जब वो दूर जाती है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ आपने समझा
कार के साउंड की फ्रीक्वेंसी लो से हाई हुई एंड फिर हाई से लो हो गई। तो जो साउंड में डिफरेंस आया, या मैं कहूँ जो साउंड की पिच में डिफरेंस आया, उसे ही हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कार एक जगह खड़ी है आपके पास तो साउंड एक जैसा ही आएगा एंड आप डॉपलर इफेक्ट को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफेक्ट का नेचर ही है ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन। लेकिन ये डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड पर ही नहीं होता, इसे हम लाइट पर भी लागू कर सकते हैं। लाइट के विजुअल स्पेक्ट्रम में जो ब्लू कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई लेकिन वेव लेंथ लो है, एंड जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी लो लेकिन वेवलेंथ हाई है। तो बात करें कि यूनिवर्स के फैलने की, तो जब दो ऑब्जेक्ट दूर जा रहे होते हैं तो हमें लाइट विजुअल स्पेक्ट्रम में उनके बीच रेड दिखेगी, क्योंकि अब दो ऑब्जेक्ट दूर जा रहे हैं तो उनके बीच फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है लेकिन वेवलेंथ हाई होती जाती है, इसलिए हम यहाँ पर रेड शिफ्ट देखेंगे। एंड अगर दो ऑब्जेक्ट पास आ रहे हों तो उनके बीच फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी लेकिन वेवलेंथ कम होती जाती है। तो हम इसे स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करें तो हमें ब्लू शिफ्ट दिखेगा। तो साइंटिस्ट सर हबल ने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखा एंड रिसर्च की तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेड शिफ्ट मिला। तो इससे ये माना गया कि यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से दूर जा रहे हैं। लेकिन इन स्पेक्ट्रम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन करके कि ये कितनी तेज़ी से दूर जा रहे हैं। यहीं से हमें पता चला कि यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट बहुत दूर जा रहे हैं, वो भी लाइट की स्पीड से। तो कंक्लूड करें तो इस तरह से यूनिवर्स डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के कारण फैलता जा रहा है। इन साइंटिस्ट को यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन करके इन वेवलेंथ का बहुत कैलकुलेशन करने के बाद ये सब पता लगता है। इन वेवलेंथ की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी वो कितनी तेज़ी से दूर जा रहे हैं ये सब पता चलता है। लेकिन सब कुछ दूर जा रहा है तो साइंटिस्ट ने ये कैसे पता लगाया कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारे पास आ रही है? वेल, दैट्स एन अनदर टॉपिक। एंड आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लर्न समथिंग, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड सब्सक्राइब करके वक्त बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन बी विद अस एंड वॉच अनरैप द साइंस।